हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी। सोलेमन फैमिली या पोटैटो फैमिली के नाम से ये जानी जाती है। और इस फैमिली के अंदर अगर हम इसको बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के में देखें, जिसको कि हम फॉलो करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को, तो ये एंजियोस्पर्मिक डिवीज़न को और डाइकोटिलिडनस सब डिवीज़न को बिलोंग करती है। गैमोपेटेली इसकी क्लास है, यानी पेटल्स आर फ्यूज्ड, और बाई कार्पनेटी सीरीज़ है, यानी कार्पस इसमें अंदर 2 होते हैं। ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनियस जो है उसको बिलोंग करती है। ये फैमिली जो है इसके मोस्ट ऑफ द जो मेंबर होते हैं वो हर्ब होते हैं। कुछ इसमें श्रब भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्री होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर। लीव्स जो है या तो ऑल्टरनेट होंगी। ऑल्टरनेट होने का मतलब है कि अगर एक जो से हमारा जो नोड है उसके ऊपर यहाँ पे एक लीफ है तो दूसरे नोड के ऊपर दूसरी लीफ है, तो इस तरह से ऑल्टरनेट जो है वो लीव्स हो सकती हैं या फिर वो ऑपोजिट जो है वो हो सकती हैं। एक्स स्टिप्यूल्स होते हैं, यानी लीफ के नीचे इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो मोनो जो है चेजियल या जो बाई चेजियल है, डाई चेजियल है, साइमोस टाइप का इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लावर पेंटामीरस है, जैसा कि आप इस फ्लावर में देख रहे हैं। 5 जो होते हैं वो 5 इसमें पेटल्स होते हैं, लेकिन वो सब के सब क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसीलिए वो गैमोपेटेली के अंदर आते हैं। और सोलेनेसी फैमिली जैसे कि हम बहुत ही कॉमनली पढ़ते हैं, हमारा आलू है, बैंगन है, टमाटर है, जो कि लाइकोपर्सिकॉन है, कैप्सिकम है, इनके ऊपर आप सभी ने देखा होगा कि इन सब के ऊपर जो ग्रीन कलर का जो फ्रूट है उसके ऊपर ग्रीन कलर के परसिस्ट करते हैं कैलिक्स। यानी कैलिक्स जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का जो कैलिक्स वाला पोर्शन है वो इसकी शेडिंग हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बैंगन गोभी वो ग्रीन वाला पार्ट काफ़ी घेरे हुए रहता है, टमाटर को भी घेरे हुए रहते हैं। बैंगन जो हमारा ब्रिंजॉल है उसको तो 3/4 पार्ट जो है उसको कवर्ड किया हुआ रहता है, तो इसलिए ये इसमें जो है एग्जिस्ट करता है। स्टेमन्स जो होते हैं वो भी एपीपेटलस होते हैं। और जो इस फैमिली की खासियत है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके पिक्यूलर फीचर्स क्या हैं इस फैमिली के, तो जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें ओब्लिक ओवरी पाई जाती है और स्वोलन प्लेसेंटा। ये 2 विशेषताएं हैं जो इस फैमिली को दूसरी फैमिली से अलग बनाती है। ओब्लिक का मतलब होता है क्योंकि 2 कार्पल होते हैं, 2 कार्पल होंगे इसमें, लेकिन ये जो 2 कार्पल हैं ये क्या है, 45 डिग्री पे घूम जाएंगे, और घूमने की वजह से एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 जो कार्पस हैं वो आपस में तो 45 डिग्री के ऊपर ये घूम जाते हैं, इसलिए इसे ओब्लिक ओवरी कहा जाता है। और इसका प्लेसेंटा जहाँ पर कि ओव्यूल्स लगते हैं वो फूला हुआ रहता है। ये इसकी फैमिली की विशेषता है। आप देख रहे हैं वेजिटेटिव, जैसे ये धतूरा है, धतूरा का ये फ्लावर है आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा कैलिक्स है वो भी फ्यूज़ है, और जो कोरोला है वो भी हमारा इसके अंदर फ्यूज़ है। सोलेनेसी फैमिली डाइकोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, और इसमें 90 जीनस एंड 2250 स्पीशीज़ हैं अप्रॉक्सीमेट, और जिसमें से इंडिया के अंदर इसके 15 जीनस और 88 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इस फैमिली का जो सबसे बड़ा जीनस है वो है सोलेनम। हैबिट एंड हैबिटाट के अंदर अगर हम देखें तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो या तो एनुअल या जो है पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, जिसमें सोलेनम नाइग्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मकोए कहा जाता है, निकोटियाना टैबेकम जो कि तंबाकू है, एंड विदानिया सोमनीफेरा। विदानिया सोमनीफेरा जिसको कि हमने अश्वगंधा कहा जाता है, जो कि मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पौधे इसके अंदर श्रब भी होते हैं, जैसे कि सोलेनम टोरवम जो है वो इसमें श्रब की फॉर्म में भी पाया जाता है। स्टेम जो होता है इसका, अधिकतर जो स्टेम है वो ब्रांच होता है, और उस पर मतलब हेयर्स नहीं होते, ग्लैब्रस होता है, चिकना होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो स्पाइनी हो जाता है, और ये जो स्पाइंस होते हैं ये मॉडिफाई ब्रांचेस ही होते हैं।
आलू जिसको कि सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि ट्यूबरस हो जाता है, वो इसी फैमिली में आता है। पिटूनिया जो है वो भी इसी फैमिली के अंदर आता है। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसमें साइमोस होता है, बाइपेरस भी हो सकता है जैसे कि हमारे धतूरा के अंदर होता है। फ्लावर जो होते हैं वो अगर हम देखें इसके जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामीरस होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है किसी भी प्लेन से काटें तो फ्लावर जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है। बाइसेक्सुअल होता है ये, और लेकिन जैसे हमारा विदानिया कोएगुलेंस जो होता है उसमें यूनिसेक्सुअल है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। हमारा जो प्लांट है हायोसाइमस वो भी जो है वो इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है, इसकी सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक तो जनरली पाया जाता है कि आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो फ्लावर को तो वो 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा, लेकिन जाइगोमॉर्फिक में अगर फ्लावर को आपको सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, यानी ओनली 1 प्लेन जो है वो ही जो है प्लांट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। कैलिक्स जो होता है वो इसका गैमोसेपिलस होता है, और मैंने पहले भी बताया अभी इस लेक्चर में कि ये परसिस्ट करता है, परसिस्टेंट है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहता है। आपने देखा होगा फाइसेलेस जो कि रसभरी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे जो कैलिक्स होता है वो पूरे के पूरे फ्रूट को ढक लेता है, और इस तरीके के जो सेपल्स होते हैं वो एक्रीसेंट कहलाते हैं। लेकिन वो कंपैरेटिवली जो पूरे फ्रूट को उन्होंने घेर लिया, लेकिन वो जो है वो पतले हैं। लेकिन जो बैंगन होता है सोलेनम मेलोन जैसा जो होता है, मेलोनजेना, उसके अंदर जो कैलिक्स होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है, लेदरी हो जाता है और स्पाइनस हो जाता है, और इसको कहा जाता है मैक्रीसेंट, जो कि उस फ्रूट को लगभग 3/4 पार्ट तक जो है वो कवर कर लेता है। कोरोला जो है वो गैमोपेटलस होते हैं, 5 होते हैं, और ये वेलवेट हो सकते हैं। धतूरा में भी ये ट्विस्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे धतूरा वगैरह में हम देखते हैं तो ये ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिसे आप देख रहे हैं ये ट्विस्टेड है, इस तरह से ट्विस्टेड जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। एंड्रोशियम जो होते हैं वो 5 होते हैं, और पॉलीएंड्रा से मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम के अंदर पेटल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एपीपेटलस कंडीशन होती है। गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी से लेकर के सिनकार्पस इसके अंदर हो सकते हैं। और जो सोलेनेसी हैं फैमिली के अंदर ख़ास बात ये होती है कि आप जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो कार्पल है वो इस तरह से ना होकर के इस तरह, मतलब ये घूम गया, ये 45 डिग्री के एंगल पे घूम गया। साथ ही साथ ये बीच में से काफ़ी मोटा हो रहा है, यानी प्लेसेंटा जो है वो मोटा है, जिसके ऊपर की बहुत सारे जो है वो ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये इसकी जो है वो विशेषता होती है। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को देखते हैं, सोलेनेसी फैमिली की खासियत एक चीज़ और है, वो है कि ये कॉन्वोविलेसी से जो है वो सिमिलैरिटी शो करती है ये फैमिली जो है, क्योंकि कॉन्वोविलेसी के अंदर भी जो है मोर और लेस कैरेक्टर सेम ही होते हैं, लेकिन उसमें ओवरी जो होती है वो ओब्लिक नहीं होती है। इस फैमिली के अंदर हमारा विदानिया सोमनीफेरा जिसे कहते हैं वो इसके अंदर आता है। सोलेनम नाइग्रम है, एट्रोपा बेलाडोना जिसको कि एट्रोपिन ड्रग जो है मिलती है। इसके अलावा धतूरा इनॉक्सिया जिससे कि हमारे स्ट्रीमोनियम नामक जो ड्रग है वो ऑब्टेन होती है। तो इकोनॉमिकली ये फैमिली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।